Right. Hello everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट क्लास 12th बायोलॉजी का पार्ट 6 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक हमारा रहेगा पॉलिनेशन और एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर हमारा क्या है 17 है। ठीक है, तो ये 17 पैराग्राफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें और आप लोग वहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा वो साथ साथ में आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक पे लिखते भी जाएं। ठीक है, तो आज की क्लास का जो पहला टॉपिक था हमारा क्या था, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलिनेशन टॉपिक था हमारा। इसमें हम देख रहे हैं व्हाट इज़ पॉलिनेशन। बच्चे पॉलिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आज तक आए हैं फ्रॉम 90 से 1990 ऑनवर्ड 2024 तक। मैक्सिमम जो पार्ट नीट में पूछा जाता है वो पॉलिनेशन से ही आता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर उठा लो, देख लो वहाँ से। पॉलिनेशन में डेफिनेशन पूछी गई है, पहले बता रहा है कि इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन द फ्लोरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सेक। बता रहा है कि पॉलिनेशन से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, मेल और फीमेल गैमेट जो है वो कंप्लीट प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, जिसमें हम दोनों टाइप के गैमेट को, जैसे हमारे पास दोनों टाइप के जो गैमेट्स हैं वो कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं, और किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा हम उनको आपस में क्या करवा पाएँ, फर्टिलाइज करवा पाएँ। ठीक है, ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है बच्चे, ये सब पॉसिबल हो सकता है एक्सटर्नल एजेंट से। वो क्या हो सकता है, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है। आपके पास क्या है, पॉलिनेशन एक डेफिनेशन है जिसमें हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय यूजिंग एक्सटर्नल एजेंट लाइक विंड, वाटर एंड इंसेक्ट। हम ऐसा क्यों यूज़ कर रहे हैं, एजेंट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि गैमीट्स जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। क्लियर है बच्चे यहाँ तक। आपके सामने यहाँ पर क्या दिया है, ये डायग्राम जो दी हुई है, तो ये किसकी है, ये डायग्राम है आपका स्टेमन। तो टॉप वाला बाइलोब पार्ट दैट इज एंथर, जिसमें डिहाइसेंस होगी, है ना, तो पोलन रिलीज होंगे और किस पे लैंड करेंगे, स्टिग्मा पे, है ना। तो ये डायग्राम जो है आपकी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। डेफिनेशन जो एनसीईआरटी कहती है पॉलिनेशन की, क्या डेफिनेशन है बच्चे, पॉलिनेशन इज अ मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स दैट इज शेड फ्रॉम द एंथर, है ना। एंथर से ही जब शेड होंगे तो तभी पोलन रिलीज होंगे, और कहाँ पे लैंड करेंगे, टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। ठीक है, तो स्टिग्मा पे पोलन्स का लैंड करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब उसमें क्या एजेंट यूज करते हैं वो तो बाद की बात है। फ्लोरिंग प्लांट हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ अडॉप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। तो जो फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं उन्होंने बहुत डिज़ाइंस अटेन किए होते हैं, क्योंकि उनके साथ पॉलिनेटर जो होते हैं वो अट्रैक्ट कर पाएँ। ठीक है, लाइक इंसेक्ट दे मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशंस। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट्स जो होते हैं ताकि उनके साथ पॉलिनेट कर पाएँ। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट, आप लोग लिख सकते हैं कि जो पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट क्या क्या हैं। आप लोग विंड बता सकते हो, वाटर बता सकते हो, है ना, बीज बता सकते हो, ठीक है, बैट बता सकते हो, रेप्टाइल्स बोल सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चे, दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या है काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन में, डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ पोलन्स पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्या क्या है, फर्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑटोगेमी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास जिटर्नोगेमी, और थर्ड वन इज अ जिनोगेमी। तो पहले हम ऑटोगेमी डिस्कस करते हैं। तो बच्चे आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लास में बताया था कि ऑटोगेमी किस में परफॉर्म होता है बच्चे, क्लोज फ्लोर में परफॉर्म होता है। और आपके ओपन फ्लोर में क्या होता है बच्चे, ओपन फ्लोर में आपका क्या रहता है, जैसे क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो क्लोज्ड फ्लोर में सेल्फ पॉलिनेशन होती है। देखो ओपन फ्लोर कैसा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन फ्लोर जो है वो कैसा दिख रहा है, ये ओपन फ्लोर, सॉरी ये क्लोज फ्लोर है, और ये वाला आपका ओपन फ्लोर है। ठीक है बच्चे, देखो बता रहा है कि इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लोर। ठीक है, ऑटोगेमी में सेम फ्लोर में क्या हो रही है, पॉलिनेशन हो रही है। मतलब यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये आ गया एंथर, और ये स्टिग्मा, तो एंथर से स्टिग्मा पे पोलन लैंड कर रहे हैं, तो पोलन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसको ही तो हम पॉलिनेशन बोल रहे हैं। बट ये एक फ्लोर के अंदर ही हो रहा है, मतलब ये फ्लोर कैसा है, क्लोज्ड फ्लोर है बच्चे। ठीक है, तो इसमें हम बोल रहे हैं कि इसमें 100% ऑटोगेमी होती है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो। ठीक है बेटा, ठीक है, जो सेम फ्लोर है उनके मतलब एक ही फ्लोर के अंदर क्या होगा, पोलन जो होंगे
वो लैंड कर जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर और फ्लावर कैसे होंगे, क्लोज होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। इसमें 100% ऑटोगेमी होगी। ठीक बेटा, फिर क्या कह रहा है, इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड स्टिग्मा। जैसे ये नॉर्मल फ्लावर है बच्चे, जिसको हम ओपन फ्लावर कहते हैं, जिसमें एक्सपोज होता है आपका एंथर और स्टिग्मा। अब इसमें क्या है बच्चे, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है। देखो पोलन यहाँ से यहाँ भी जा सकता है और इसका पोलन बाहर भी जा सकता है। ठीक है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है और बाहर से पोलन अंदर भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें सेल्फ भी हो सकती है और क्रॉस भी हो सकती है। बड़े रेयर चांसेस होते हैं कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो। ठीक है, चांसेस टू क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि पोलन के बाहर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। समझ आया बच्चे? तो हमने ऑटोगेमी में क्या देखा है बच्चे, ऑटोगेमी में फ्लोर कैसा होता है, क्लोज फ्लोर होता है। एक ही फ्लोर के अंदर मेल गैमेट फीमेल के ऊपर ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। फ्लोर कैसा होता है, क्लोज होता है, 100% उसमें ऑटोगेमी होगी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होगी। बट जो हम लोग ओपन फ्लावर देखते हैं, है ना, जैसे सभी प्लांट्स के अंदर जिनमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होंगे और उसके पोलन अंदर भी पॉलिनेट कर सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑटोगेमी रेयर होगी, जो चांसेस हैं इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के। ठीक है, चलिए बच्चे, अब हम लोग देखते हैं ऑटोगेमी का टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो पहले फ्लावर्स की टाइप्स देख लो आप लोग, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक हमारे पास कैस्मोगेमस फ्लावर होता है बच्चे, और एक हमारे पास क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है। ठीक है, कैस्मोगेमस फ्लावर जो होते हैं ये लार्ज फ्लावर होते हैं, ओपन फ्लावर रहते हैं। जो कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं छोटे छोटे फ्लावर होते हैं और क्लोज्ड होते हैं। तो मैं आपको एक बारी डायग्राम से रूबरू करवा देता हूँ। ये है हमारे पास, देखो ज़रा बच्चे, ये है बच्चे, ये कैसा है, ये हमारा ओपन फ्लावर है। ठीक है बच्चे, ये हमारा ओपन फ्लावर है और ये हमारा क्लोज फ्लावर है। ठीक है, अगर देखोगे तो ऐसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे, बट जनरली हम कह रहे हैं ये जो प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये कौन से ऊपर वाले फ्लावर जो है कैस्मोगेमस, और जो अंडरग्राउंड है या तो प्लांट के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट पे क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोल सकते हो आप इनको। ठीक है, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। तो एक प्लांट के ऊपर दो डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर जो होंगे, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। एक प्लांट पे डिफरेंट टाइप के फ्लावर, मतलब प्लांट का नाम क्या हो सकता है बच्चे, अभी हम लोग देखेंगे क्या नाम हो सकता है प्लांट का। ठीक है बेटा, यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ फ्लावर की। तो अब जो कैस्मोगेमस फ्लावर होंगे तो उनके स्टिग्मा क्या होंगे बच्चे, स्टिग्मा और एंथर जो होंगे वो एक्सपोज्ड होंगे बेटा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, पोलन बाहर जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, मूव आउट, और बाहर से अंदर आने के भी फ्लावर में पोलन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर चांसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इज हाई, किसके केस में, कैस्मोगेमस फ्लावर के केस में। बट क्लिस्टोगेमस फ्लावर में फ्लावर जो होगा 100% ऑटोगेमी करेगा, क्योंकि ना तो वहाँ से बाहर आ सकता है पोलन और ना ही बाहर से कोई अंदर जा सकता है। तो इसीलिए बोला है कि एश्योर्ड सीड सेट इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। यहाँ पे पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं है, 100% श्योरिटी है कि यहाँ पर ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे, आपके क्लिस्टोगेमस फ्लावर की, जो अंडरग्राउंड होते हैं या बिल्कुल प्लांट के ग्राउंड लेवल पे जो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनेटर रिक्वायर्ड होते हैं बच्चे कैस्मोगेमस फ्लावर के अंदर, क्योंकि ये ओपन होता है तो कोई विंड, वाटर, कोई इंसेक्ट जो होंगे वो पोलन को लेके जाएंगे। ठीक है, बता रहा है कि क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं ऑटोगेमी की। एडवांटेजेस तो ये है बच्चे कि फर्टिलाइजेशन होना ही होना है बिना किसी पॉलिनेटर के। बट डिसएडवांटेजेस ये हैं कि सेल्फ ब्रीडिंग जब होती रहती है कंटिन्यूसली प्लांट्स के अंदर, तो उनमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाती है। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन अगर सेम स्पीशीज में पॉलिनेट होता रहेगा तो एक टाइम आएगा उनकी स्पीशीज जो है वो ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बारी रीड कर लेते हैं बेटा, बोल क्या रहा है। ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनी। सिंक्रोनी का मतलब होता है कि ऑटोगेमी तभी पॉसिबल हो सकती है जब सेम टाइम में उनके मेल और फीमेल पार्ट मैच्योर होंगे। मानो सेम टाइम में एंथर और सेम टाइम में स्टिग्मा का मैच्योरेशन होना जरूरी है। ठीक है, इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ठीक है, मतलब एंथर मैच्योर होगा तो ही पोलन रिलीज करेगा, स्टिग्मा मैच्योर होगी तो ही वो एंथर को मतलब पोलन को रिसीव करने की रिसेप्टिविटी शो करेगी। तो सिंक्रोनाइज होने चाहिए, सिंक्रोनी होनी चाहिए इनकी मैच्योरेशन की बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर एंथर और स्टिग्मा की। एंड ऑल्सो द एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी लाई क्लोज टू ईच अदर, और ये एक दूसरे के बिल्कुल पास होने चाहिए। ठीक है, सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी अकर। ठीक, सम प्लांट सच एज वाइला, वाइला की बात कर रहा है, इसमें कॉमन पेन से भी बोलते हैं इसको,
ऑक्जिलस एंड कैमिलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। ये 2 टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्या पढ़ रहे थे, एक कैस्मोगेमस और दूसरा कौन सा होगा बच्चे, एक कैस्मोगेमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज, बाकी स्पीशीज की तरह जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है। एक्सपोज एंथर होगा एंड स्टिग्मा, और क्लिस्टोगेमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन, जो क्या होगा, क्लोज फ्लावर होगा। ठीक है, हमने अभी 1.9c में फिगर देखी थी नीचे बच्चे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। बता रहा है कि इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर व्हेन एंथर डिहाइस्ड, डिहाइस्ड क्या होता है, बस्ट होना, इन द फ्लावर बर्ड्स। ठीक है, पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू एफेक्ट पॉलिनेशंस। ठीक है, बता रहा है कि जब एंथर डिहाइस होता है ना, तो एंथर स्टिग्मा के बिल्कुल पास में होता है। ठीक, तो उससे क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन जो होंगे वो किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, स्टिग्मा के, और वहाँ पर पॉलिनेशन रिजल्ट आएगा। ये सब किस में, क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। जो क्लिस्टोगेमस है वो इनवेरिएबल फ्लावर है, मतलब कोई चांसेस नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन के, वो ऑटोगेमस ही है। देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। इनवेरिएबल ऑटोगेमस होते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर, उनमें कोई चांसेस नहीं है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो पाए स्टिग्मा पे। क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट। क्लिस्टोगेमस फ्लावर में 100% श्योरिटी होती है कि वहाँ पर ऑटोगेमी होनी ही होनी है। ठीक है, और उधर पॉलिनेटर की भी कोई, इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगेमस इज एडवेंटेजेस और डिसएडवेंटेजेस टू द प्लांट्स। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन और एडवेंटेजेस एंड डिसएडवेंटेजेस विद रिस्पेक्ट टू ऑटोगेमस प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि मेंटेन होमोजाइगोसिटी, जो ऑटोगेमस प्लांट्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं होमोजाइगोसिटी और प्रिवेंट करते हैं हेटेरोजाइगोसिटी। तो बच्चे मैं क्लास में भी आपको बता रहा था, मानो जैसे कैपिटल टी है, इसका क्रॉस करवा देते हैं स्मॉल टी के साथ, तो हमारे पास क्या आता है बच्चे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब ये क्या हो गया, ये हाइब्रिड बन गया ना, तो पेरेंट तो बिल्कुल सेम थे बच्चे। ठीक है, तो ये जो हाइब्रिड बना है ना, तो ये क्या शो कर रहा है, ये हेटेरोजाइगोसिटी शो कर रहा है, और ये क्या है बच्चे, ये दोनों होमोजाइगोसिटी शो करते हैं। तो जब हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगी तो प्लांट क्या करेगा, ऑटोगेमी में होमोजाइगोसिटी को प्रमोट करेगा। मतलब ऐसे ही जीन जनरेशन टू जनरेशन चलते जाएंगे। नो डाउट कि एक टाइम में क्या हो जाएगा, उनकी स्पीशीज खत्म हो जाएंगी, बट ऑटोगेमी जो होती है प्लांट को पसंद ही नहीं होती है, क्योंकि फाइनल स्टेज पे प्लांट इनब्रीडिंग डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि उसकी स्पीशीज कंटिन्यूसली सेम चल रही है, उनमें जीन चेंज हो नहीं रहे हैं। बात समझ आ रही है। तो ऑटोगेमी में होमोजाइगोसिटी प्रमोट होती है और प्रिवेंट होती है हेटेरोजाइगोसिटी। ठीक है बेटा, आ जाओ बेटा, फिर हम लोग देखते हैं, ऑटोगेमी खत्म हो गई, अब हम लोग देखते हैं जिटेनोगेमी क्या होता है। क्या होता है बच्चे जिटेनोगेमी, देखो जिटेनोगेमी में हम लोग देखते हैं बच्चे, एक प्लांट के ऊपर 2 फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होना। मानो ये एक प्लांट है मेरे पास, और इस प्लांट के ऊपर 2 फ्लावर है, एक फ्लावर में स्टिग्मा है, दूसरे के अंदर एंथर है। ठीक है बच्चे, अब हम बोल रहे हैं कि इस फ्लावर का, एंथर वाले फ्लावर से पोलन का रिलीज होना और स्टिग्मा के ऊपर आना। ठीक है, तो इसी को तो हम लोग जिटेनोगेमी कहते हैं। मतलब पेरेंटली सेम है, और पेरेंटली सेम है प्लांट, मतलब एक ही जाइगोट से 2 फ्लावर बने हैं, और फंक्शनली क्या शो करता है, क्रॉस पॉलिनेशन करता है। यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। देखो बता रहा है बच्चे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द एनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है बेटा, एनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, although जिटनोगेमी इज फंक्शनल क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बच्चे, पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि एंथर से पोलन्स को कैरी करके स्टिग्मा तक लेके जाना है। वो कोई भी हो सकता है, बायोटिक है बायोटिक। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पोलन ग्रेन्स कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट। ठीक है, इसका मतलब देखो, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन शो करता है जिटनोगेमी में, एंथर से स्टिग्मा पे आना, मतलब 2 डिफरेंट फ्लोर का यूज़ हो रहा है यहाँ पर पॉलिनेशन के लिए, बट जेनेटिकली ऑटोगेमी शो करता है। बेसिकली एक ही जाइगोट से ये जो प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर बने हैं, बोथ फ्लावर्स आर फाउंड फ्रॉम द सेम जाइगोट। क्लियर है बच्चे, यहाँ पर एक प्लांट के ऊपर 2 फ्लावर, उसके बीच में पॉलिनेशन होना, उसको हम क्या कहते हैं, जिटनोगेमी कहते हैं। बच्चे बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर करना। आ गया जिनोगेमी, जो प्लांट का बहुत फेवरेट है। जिनोगेमी होता है बच्चे 2 प्लांट के ऊपर 2 फ्लावर के बीच में पोलन का ट्रांसफर होना। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट, मतलब यहाँ पर डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर के बीच में क्या हो रहा है, पोलन ट्रांसफर हो रहा है।
दिस इज ओनली द टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। तो जेनेटिकली भी डिफरेंट हैं और फ्लावर भी डिफरेंट है, ठीक है बच्चे। क्योंकि इधर देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। अब ऐसा नहीं करना है ना बच्चे, वाटरमेलन का पोलन आप किस पे डाल रहे हो, पपाया पे डाल रहे हो, तो ये गलत बात हो जाएगी। मतलब आपको सेम स्पीशीज का पॉलिनेट करवाना है, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रू पॉलिनेशन, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू पॉलिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे। ये फंक्शनली और जेनेटिकली क्या होता है, डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका जिनोगेमी जो हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चे, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल क्या ऐड कर सकते हो ऑटोगेमी, जिटनोगेमी और जिनोगेमी में। बच्चे अगर आपको पूछे कोई शॉर्ट नोट लिखना है तो ऑटोगेमी विद एग्जाम्पल, तो कैसे करोगे आप लोग, देखो ऑटोगेमी को हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल, है ना, सेम इंडिविजुअल। तो मतलब सेम फ्लोर बोलो, सेम इंडिविजुअल बोलो, लाइक पी आ गया, टमाटोज आ गए। और आप अगर एनिमल्स की बात करो जिनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है तो उनमें आप लोग प्रोटोजोन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्रोटोजोन्स, एमीबा, पैरामीशियम एंड ऑल, उनमें ऑटोगेमी होती है। अब देखो जिनोगेमी क्या है बच्चे, जिसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल, है ना, डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिनोगेमी। लाइक जैसे एप्पल्स प्लांट की एग्जांपल आ गई, और अगर आप ह्यूमन ले लेते हो उनमें भी तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है ना, डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं। दूसरा जिटनोगेमी जो होता है बच्चे, फ्यूजन ऑफ गैमेट फ्रॉम डिफरेंट फ्लोर ऑफ द सेम प्लांट। समझ आई, यहाँ पे स्पीशीज की बात नहीं कर रहा है, सेम प्लांट की बात कर रहा है, दैट इज जिटेनोगेमी, ठीक। एग्जाम्पल मेज आ गई जिसको कॉर्न बोल रहे हैं, एनसीईआरटी कॉर्न कॉब कहती है, और ये सनफ्लावर आ गया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने मुझे वीडियो में देखने के बाद ग्रुप में एग्जाम्पल्स बतानी है, 3 की 3, ऑटोगेमी की, जिनोगेमी की और जिटेनोगेमी की, ठीक है। सभी बच्चे वीडियो वॉच करेंगे और अब नीचे कमेंट में मुझे बताएंगे इन तीनों की एग्जाम्पल्स, ठीक है। क्योंकि ये मैंने क्लास में नहीं करवाया, ये अभी करवा रहा हूँ। ये आपके सामने ओपन क्लोज फ्लोर है। कैस्मोगेमस फ्लोर देखो ओपन फ्लोर हैं, बड़े बड़े होते हैं, ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और क्लिस्टोगेमस फ्लोर अंडरग्राउंड होते हैं, मतलब अंडरग्राउंड अगर नहीं बोलोगे तो जस्ट बॉटम पे होते हैं प्लांट के, ठीक है। अब देखो बच्चे, ये आ जाता है हमारा एजेंट ऑफ पॉलिनेशंस। पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं बच्चे, देखो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, प्लांट यूज ए बायोटिक फैक्टर like pollinating agent, wind and water, and one biotic, that is animal agent to achieve pollination. Majority of plant use biotic agent for pollination, ठीक है बच्चे। जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स होते हैं बच्चे वो बायोटिक एजेंट यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए, है ना। 20% ही हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं विच इज़ एबायोटिक। ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट। पोलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इन इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। बता रहा है कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि एबायोटिक फैक्टर जो होता है वो क्या करे, पॉलिनेशन कर पाए। टू कंपनसेट फॉर द अनसर्टिनिटी एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन, इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन। मतलब नेचर में अनसर्टिनिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से, है ना, पोलन ग्रेन का नंबर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है उन प्लांट के द्वारा जो प्लांट एबायोटिक पॉलिनेटर से पॉलिनेट करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि नेचर में अनसर्टिनिटी ज़्यादा है, ज़्यादा पोलन होंगे तो एक आध तो स्टिग्मा तक पहुंचेगा ही, व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। तो ओव्यूल जो होते हैं वो क्या होता है, एक ओव्यूल्स एक ओवरी के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक। पॉलिनेशन बाई विंड मोर कॉमन अमंगेस्ट द एबायोटिक पॉलिनेटर। तो विंड पॉलिनेशन जो है एबायोटिक में से वाटर से विंड मोर कॉमन होती है। विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर्ड टू हेल्प पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, ठीक है। विंड पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन होंगे वो कैसे होंगे, लाइट होंगे और नॉन स्टिकी होंगे, ठीक है, नॉन स्टिकी होंगे, सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्टेड विंड करंट, तो वो इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे विंड से। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन, उनमें क्या होगा, एक्सपोज स्टेमन होगा, सो दैट पोलन आर इजिली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट। एंड लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा, स्टिग्मा कैसा होगा, फीदरी होगा, और कैसा होगा, एंड स्टिकी होगा, ताकि क्या कर लेगा, पोलन ग्रेन को क्या कर ले, पोलन ग्रेन को ट्रैप कर ले। समझ आए बच्चे। तो यहाँ पे देख सकते हो फीदरी स्टिग्मा होगा और एक्सपोज्ड स्टिग्मा, फीदरी स्टिग्मा एंड एक्सपोज टू ट्रैप इजली पोलन एंड नॉन स्टिकी, ठीक है।
तो यहाँ पर बताया है बच्चे कि 2 एबायोटिक एजेंट्स हैं बता रखा है और 1 बायोटिक एजेंट है लाइक एनिमल्स, और एबायोटिक जो है विंड और वाटर है। ठीक है, यहाँ पे आपको यही बताना है बच्चे कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। ठीक है, विंड पॉलिनेशंस के लिए जो ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा वो एक ही होगा। न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस, बहुत सारे फ्लावर्स होंगे उनमें जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होंगे लाइक दिस, ऐसे करके आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, ए फेमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब क्या, मेज आ जाएगी। द टेसल यू हैव सीन नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल्स विच हैव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रॉस। ठीक है, विंड पॉलिनेशन की एग्जाम्पल क्या आती है, एक मेज आएगी बच्चे और दूसरा क्या आएगा, ग्रास आएगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन क्या है, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं आपके विंड पॉलिनेशन से। तो बच्चे टेसल कुछ नहीं है, जिन जैसे मेज और ग्रास में स्टाइल और स्टिग्मा को क्या बोला जाता है, टेसल बोला जाता है। ठीक है बेटा, और बाकी इसको स्टाइल और स्टिग्मा ही बोलेंगे अदर फ्लावर्स में, बट स्पेसिफिकली मेज और आपके ग्रास के फ्लावर के अंदर इसको टेसल बोला जाता है, किसको, स्टाइल को। ठीक, नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये कह रहा है जिसको आपने बहुत अच्छे से देखना है बेटा। ठीक है, बता रहा है बच्चे कि पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है, फ्लोरिंग प्लांट में 30 जनरा, मतलब जितने फ्लोरिंग प्लांट आप देखते हो तो सिर्फ 30 जिनस तक ही सहमत होती है पॉलिनेशन बाय वाटर, मोस्टली मोनोकॉट में। ठीक है, एज अगेंस्ट दिस यू वुड कॉल रिकॉल वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमेट lower plants groups such as alga, bryophyta, pteridophyta. It is believed particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because need for water to transport of male gamete and fertilization. इसका मतलब है बच्चे, इसका मीनिंग होता है बच्चे कि जिन लोअर प्लांट्स के अंदर वाटर से पॉलिनेशन होती है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि प्लांट स्पीशीज जो होती है वाटर से पॉलिनेट नहीं करना चाहती, क्योंकि प्लांट चाहता है कि उनमें पॉलिनेशन या तो विंड से हो या तो किसी बायोटिक फैक्टर से हो। ठीक है, तो जिन भी स्पीशीज़ के अंदर जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा है, इनके अंदर पॉलिनेशन वाटर से ही होती है और इनका नंबर कम होता है, क्योंकि प्लांट नहीं चाहता है ना। जो हायर प्लांट्स होते हैं तो हायर प्लांट्स में पॉलिनेशन किससे होती है, हायर प्लांट्स में रेयर वाटर पॉलिनेशन होती है। इनमें किससे होती है, या तो विंड से होगी या तो आपके किससे होगी, बायोटिक पॉलिनेटर से होगी। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के प्लांट्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, बट एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स आपको बहुत कम दिखेंगे, क्योंकि इनमें वाटर से पॉलिनेशन होती है और प्लांट नहीं चाहता है कि वो वाटर से पॉलिनेट करे। ठीक है, इस लाइन का यही मतलब है। दूसरा बता रहा है सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, वेलिसनेरिया हाइड्रिला, है ना, विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मेराइन सी ग्रास कॉल्ड एज जूस्टेरा। ठीक है, 2 आपके फ्रेश वाटर प्लांट आ गए, ठीक है, जो वाटर से पॉलिनेट करते हैं, और एक आपका मेराइन प्लांट आ गया, ठीक है, जो किससे, वाटर से पॉलिनेट करता है। ठीक है बच्चे, बता रहा है कि नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, ज़रूरी नहीं है सभी। जैसे वाटर हयासांत आ गया बच्चे, आप देख सकते हैं वाटर हयासांत एंड वाटर लिली, द फ्लावर इमर्ज अबोव द लेवल ऑफ वाटर। ये क्या कर देते हैं, देखो यहाँ पे देखो बच्चे, इसने क्या किया है, इसने फ्लावर को ग्राउंड से ऊपर निकाल दिया और यहाँ से पोलन ग्रेन मैच्योर करके रिलीज करवा रहा है विंड या इंसेक्ट से, पानी से बाहर आके पॉलिनेशन कर रहा है। ठीक है, आर विंड आर इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट लाइक मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स। ठीक है, अब जैसे देखो वाटर हेयरसंथ और वाटर लिली, इनमें एंटेमोफिली होती है, मतलब पॉलिनेशन बाय विंड और इंसेक्ट, इवन की पानी में रह के भी क्या कर रहे हैं, पानी से बाहर पॉलिनेट कर रहे हैं, मतलब पॉलिनेशन अबव द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है बच्चे, किसमें, वाटर हयासंथ और वाटर लिली में। तो अगर इंसेक्ट से सॉरी विंड से अगर पॉलिनेट हो रहा है तो उसको हम एंटोमोफिली बोलेंगे। अब बोल रहा है जैसे वेलिसनेरिया आ गया, जैसे वेलिसनेरिया है, वेलिसनेरिया का फीमेल फ्लावर एकदम से इवेंचुअली क्या बोल रहा है बच्चे, वेलिसनेरिया फीमेल फ्लावर रीच सरफेस ऑफ द वाटर, लॉन्ग स्टॉक, ठीक है, मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये मेल आ गया बच्चे, ठीक है, तो इसका पोलन सरफेस पे आ जाएगा और फीमेल फ्लावर का ये जो स्टॉक है ये भी सरफेस पे आ जाएगा, तो ये पोलन मेल जो है फीमेल को सरफेस पे देगा। ठीक है, पानी के अंदर नहीं, तो मतलब पॉलिनेशन कहाँ हो रही है बच्चे, पॉलिनेशन एट द सरफेस लेवल। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एपी हाइड्रोफिली,
पॉलिनेशन कैसी हो रही है, एपीहाइड्रोफिली, पानी के सरफेस पे, वेलिसनेरिया पानी के सरफेस से ऊपर, हायासिंथ और लिली, ठीक है। और बेचारा एक है जिसमें पॉलिनेशन इनसाइड द वाटर होती है, जिसको हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। और किसके केस में, सी ग्रास और जूस्टेरा में पॉलिनेशन पानी के अंदर ही होती है। देखो, दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, some of them eventually reach the female flower and stigma. The another flower, water pollinated plants such as seagrass, female flower remains submerged in water and pollen grain are released inside the water. Pollen grain in many such species are long ribbon like structure and they carried passively inside the water. ठीक है बच्चे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनेशन कैसे होती है एक्वेटिक प्लांट में, ठीक है, कैसे एक्वेटिक प्लांट्स पॉलिनेट करते हैं। अब इसमें एक दो चीज़ें और आपने देखनी है। जैसे पैराग्राफ 26 में बता रहा है बच्चे, क्या बता रहा है कि ये जो पोलन ग्रेन होता है पानी के अंदर गीला भी तो हो सकता है, तो इस पोलन ग्रेन को वेट होने से प्रोटेक्ट करती है आपकी म्यूसिलेजिन कवरिंग, है ना, जो प्रोटेक्ट करती है वेटिंग से, किसको, पोलन ग्रेन को। बता रहा है, देखो, पोलन ग्रेन in many such species are long ribbon like and they are carried passively inside the water, ठीक है, वाटर करंट से मूव कर रहे हैं। some of them reaches the stigma and achieve pollination, but in some of the water pollinated species pollen grain are protected from wetting by mucilaginous covering। pollen grain किससे कवर है, mucilaginous covering से, प्रोटीन की एक लेयर है जिसकी वजह से pollen grain वेट नहीं होगा। both wind and water pollinated flower are not very colorful, बच्चे याद रखना, नॉट वेरी कलरफुल बिकॉज डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं बच्चे। व्हाट वुड बी द रीज़न फॉर दिस, ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं है, एबायोटिक फैक्टर, जो प्लांट्स एबायोटिक पॉलिनेटर से पॉलिनेट करते हैं उनके फ्लावर ज़्यादा सुंदर क्यों नहीं होते, क्योंकि नो नीड फॉर इंसेक्ट, दैट्स वाई द फ्लावर इज़ नो वेरी कलर्ड, ठीक है, क्योंकि इनको इंसेक्ट से पॉलिनेट करवाना ही नहीं है, इसीलिए इनके फ्लावर ज़्यादा सुंदर होते नहीं हैं। समझ आई बच्चे, सुंदर फ्लावर का मतलब होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। तो ये एबायोटिक पानी और हवा है ना, इससे पॉलिनेट करना इन्होंने, तो इनके फ्लावर का सुंदर होने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ आ गई बच्चे बात, ठीक है। तो अब हमारा ये पॉलिनेट, ये पूरा पैराग्राफ आप जो पढ़ेंगे, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट, बीज, इसमें सब पॉलिनेटर बताएं, ठीक है, कौन कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट है, बीज, बटरफ्लाई, फ्लीज, बिटल्स, वैस्प, आंट, मोथ, बर्ड, सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। बता रहा है कि अमंग एनिमल्स इंसेक्ट पार्टिकुलरली बीज इन द डोमिनेट बायोटिक पॉलिनेटर एजेंट, तो मोस्ट डोमिनेट कौन सा इनमें, बीज, ठीक है। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, लेमूर, एबोरल्स, ट्री डिविलिंग्स जो ट्री पे रहते हैं, रोडेंट्स, रैट वगैरह, इवन रेप्टाइल्स, गिको लिजर्ड्स एंड गार्डन लिजर्ड्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज अ पॉलिनेटर इन द सम स्पीशीज। तो ये सभी नाम आपने याद रखने हैं ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर कर पाओ। 28 पैराग्राफ में बताता है, ऑफन फ्लावर ऑफ द एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफिकली adopted for the particular species of animal. Majority of insect pollinated flower are large, colorful, fragrant and rich in nectar, ठीक है। मतलब बायोटिक पॉलिनेटर के लिए जो फ्लावर्स होते हैं बच्चे, वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंस होती हैं और नेक्टर से भरे होते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चे, ताकि इंसेक्ट जो है उन तक पहुँचें। When the flowers are small and number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous, तो conspicuous का मतलब होता है क्लियर दिख जाना, क्या है कंसिपिशियस, क्लियर दिख जाना। इनफ्लोरेसेंस स्मॉल ग्रुप या क्लस्टर ऑफ फ्लावर, ऐसे जैसे अरेंजमेंट होना फ्लावर की, ठीक। एनिमल्स आर अट्रैक्ट टू फ्लावर बाय कलर्स एंड फ्रेगनेंस, ठीक है, जो बायोटिक पॉलिनेटर होंगे वो अट्रैक्ट होंगे फ्लावर से, उसकी फ्रेगनेंस से, उसके कलर से। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लीज, बिटल, सिक्रीट फॉल ऑर्डर, जो बिटल्स होते हैं बच्चे, है ना, जो फ्लावर बिटल से पॉलिनेट होते हैं तो उनके फ्लावर कैसी, फॉल ऑर्डर, गंदी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। बिटल से जो फ्लावर पॉलिनेट होता है वो फ्लावर बहुत गंदी स्मेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, टू सस्टेन एनिमल विजिट्स, ठीक है। द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड द एनिमल्स, ठीक है, फ्लावर को भी तो कुछ देना पड़ेगा, अगर उसने उसको अगर स्टिग्मा ने पोलन लेने तो उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा। बता रहा है कि नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स, ठीक है, पोलन ग्रेन और नेक्टर जो होते हैं वो फ्लावर के पास एक रिवॉर्ड की शेप में होते हैं। तुम हमारे लिए पोलन लाओ
तो हम आपको क्या देंगे, थोड़े बहुत पोलन खा लेना और थोड़े बहुत आपको शुगरी जूस भी देंगे इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर. फॉर हार्वेस्टिंग द रिवर्स, द फ्लोर ऑफ एनिमल विजिटर कम टू contact with anther and stigma. The body of the animal get coating of pollen grain which are generally sticky, and animals pollinating flower. When the animal carrying pollens on the body comes in contact with stigma, it brings about pollination. देखो बच्चे, ठीक है. फॉल ऑर्डर कैसी होती है, बैड स्मेल होती है. टू अट्रैक्ट एनिमल्स रिलीज सम फ्लावर्स. अब इसमें आपने देखना है बच्चे, क्या बता रहा है कि इन सम स्पीशीज फ्लावर रिवॉर्ड इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस. ठीक है, देखो अब क्या होता है कि कुछ फ्लावर के अंदर पॉलिनेटर को एग हैच करने का मौका दिया जाता है. मानो जैसे यूका प्लांट है, उसके फ्लावर के ऊपर मोथ जो होती है वो क्या करती है, एग प्रोड्यूस करती है. ठीक है, फिर आस्ता आस्ता क्या होता है, अब देखो बच्चे ये यूका फ्लावर जो होता है ना, इसकी लेंथ कितनी होती है, एमॉर्फलस फ्लावर, द फ्लावर इटसेल्फ अबाउट 6 फीट हाइट पे होता है. ठीक है, ये फ्लावर 6 फीट हाइट पे होता है. A smaller relationship exists between a species of moth and the plant of yucca, where both species, moth and the plant, cannot complete their lifespan without each other. ठीक है, ये symbiotic association शो करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते. क्यों? क्योंकि यूका प्लांट जो है वो बहुत सेफ जगह प्रोवाइड करता है मोथ को एग हैच करने के लिए. बट जब मोथ के एग बन जाते हैं, ठीक है, मोथ एग डिपेंड्स ऑन यूका प्लांट्स, है ना. तो मोथ एग रिलीज करेगी जब लार्वा. ठीक है, तो यूका प्लांट जो है, यूका प्लांट उसको क्या प्रोवाइड कर देगा बच्चे, अपने पोलन्स. ठीक है, तो एक्चुअल में क्या, तो देखो बच्चे, जैसे मोथ एग जो है डिपेंड है यूका प्लांट पे, तो मोथ एग रिलीज करेगी जब लार्वा, तो यूका प्लांट क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा उसको. ठीक है, यूका प्लांट किसको प्रोवाइड करेगा फूड, आपके मोथ एग्स को. और फिर क्या होगा, वो लार्वा जब माइग्रेट करेगा बच्चे, लार्वा जब उधर से निकलेगा तो साथ में क्या, पोलन ग्रेन भी ट्रांसपोर्ट कर देगा यूका प्लांट के लिए. तो ऐसे पोलन्स का ट्रांसफर होता है. मतलब मोथ को न्यूट्रिशन कौन देता है, यूका प्लांट. ठीक है, यूका प्लांट का जो वाइट फ्लावर होता है वो उसको क्या क्या देता है, एक शुगरी कंटेंट और दूसरा पोलन्स देता है. ठीक है, और बदले में क्या करता है, जो मोथ के जो एग हैं, जब इसमें से लार्वे निकलते हैं तो यहाँ से वो पोलन भी लेके जाता है. तो ऐसे करके पोलन ट्रांसफर होते हैं. द मोथ डिपॉजिटेड इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी, ओवरी के अंदर एग डिपॉजिट होंगे. एंड द फ्लावर इन टर्न्स गेट पोलिनेटेड बाय द मोथ. ठीक है, तो इसके बदले में मोथ जो होती है बच्चे, वो इसको क्या करती है, द लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग एज अ सीड स्टार्ट डेवलपिंग. वाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर अदर वैल्यूएबल, cucumber, mango, pickles, coriander, papaya, onion, lobia, cotton, tobacco, rose, lemon, eucalyptus, banana. Try to find out these animals, visit them too. Whether they could be pollinator, you will have to patiently observe that the flower over a few days and different times of the day. ठीक है, तो इनका मुझे आंसर देना है. जो ये क्वेश्चन है ना बच्चे, एक तो इसका आंसर दोगे और दूसरा मुझे बताओगे ऑटोगेमी और आपकी जिट्नोगेमी और जिनोगेमी की एग्जाम्पल बताओगे. एक तो इस क्वेश्चन का आंसर और दूसरा उनकी एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में दो दो लाइंस में बताओगे आप लोग. ठीक है बेटा, तो लास्ट पैराग्राफ है बच्चे, लास्ट पैराग्राफ है. यू कुड ऑल्सो ट्राई टू सी वेदर देयर इज any correlation in the characteristics of the flower to the animal that visited. Carefully observe if any visitor come in contact with the anther and the stigma, as only such visitor can bring about pollination. ठीक है, many insect many consume pollens or nectar without bringing about the pollinations. बता रहा है कि कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं जो नेक्टर तो खा लेते हैं, ठीक है, पोलन्स ले लेंगे बट पोलिनेट नहीं करेंगे. सच फ्लोरल विजिटर आर रेफर टू एज पोलन नेक्टर या पोलन रोबर. ठीक है, you may or may not be able to identify the pollinator but you will be surely enjoy your efforts. ठीक है बेटा, तो many insect may consume pollen nectar without bringing the pollination. तो ये उनको बोलेंगे floral visitor, pollen rover या pollen nectars. ठीक है बच्चे, तो एक बारी फिर हमारा 31 वाला पैराग्राफ जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चे. ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट योर पॉलिनेशन पार्ट. ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइस विच इज़ रिलेटेड टू पॉलिनेशन है, इसी का टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.